हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु औद्योगिक क्षेत्रों में कितने प्रतिशत भूखंड आरक्षित किए जाएंगे? कितने प्रतिशत भूखंड आरक्षित किए जाएंगे? 10% भूखंड आरक्षित किए जाएंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु औद्योगिक क्षेत्रों में 10% भूखंड आरक्षित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी को अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 10% भूखंड आरक्षित करने तथा भू प्रीमियम दर के 10% दर तथा 1% भूभाटक पर उपलब्ध कराने की घोषणा के परिपालन में राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक नीति 2019 से 24 में संशोधन करते हुए अधिसूचना जारी कर दी गई है। भूखंड भूमि की मात्रा छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 में वर्णित पात्रता के नियम एवं प्रावधान के अनुसार होगी। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राज्य वीरता पुरस्कार प्राप्त बच्चों को कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की? देखिए ध्यान दीजिए, 21 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की। राज्यपाल अनुसुईया उइके नन्हे बहादुर बच्चों की वीरता और सूझबूझ से काफी प्रभावित हुई और उन्हें अपनी ओर से 21 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की। राज्यपाल ने बच्चों को रजत पदक, प्रशस्ति पत्र और प्रोत्साहन राशि का चेक प्रदान किया। यह राशि छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद द्वारा वर्ष 2020 और वर्ष 2021 के लिए वीरता पुरस्कार हेतु चयनित 5 बच्चों को दिया गया। क्लियर है? अगला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन है। ध्यान देंगे कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन 4 जो है सही होगा, मतलब सभी कथन सत्य हैं। ध्यान देंगे, पहला कथन बोल रहा है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक लिंगानुपात कोंडागांव जिले में है, बिल्कुल सही। दूसरा है छत्तीसगढ़ में न्यूनतम लिंगानुपात रायपुर जिले में है, बिल्कुल सही। छत्तीसगढ़ में 0 से 6 वर्ष का सर्वाधिक लिंगानुपात दंतेवाड़ा जिले में है, बिल्कुल सही। इसलिए ऑप्शन 4 जो है सही है, सभी सत्य है। ओके, अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ के नगर निगम में सर्वाधिक लिंगानुपात किस नगर निगम में है? किस नगर निगम में है? धमतरी नगर निगम में है। क्लियर है? अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ में आकांक्षी जिलों की संख्या कितनी है? कितनी है? 10 है। छत्तीसगढ़ में आकांक्षी जिलों की संख्या 10 है। अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ में कार्यशील जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? कितना है? 33.92% है। छत्तीसगढ़ में कार्यशील जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 33.92% है। क्लियर है? अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में स्थिर भाव पर किस वर्ष सेवा क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर दर्ज की गई है? ध्यान देंगे 2018-19 में छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में स्थिर भाव पर किस वर्ष 2018-19 में सेवा के क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर दर्ज की गई है? क्लियर है? अगला प्रश्न। स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की कितने करोड़ रुपए की वार्षिक कार्य योजना को स्वीकृति मिली? कितने करोड़ रुपए की? 338.79 करोड़ रुपए की वार्षिक कार्य योजना को स्वीकृति मिली। भारत सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग के तहत राज्य के 338.79 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को स्वीकृति प्राप्त हुई है। मुख्य सचिव श्री जैन ने राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। क्लियर है? अगला प्रश्न।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाइन दवा प्रेषण में 96.95% के साथ कौन सा जिला छत्तीसगढ़ में प्रथम स्थान पर है? कौन सा जिला? धमतरी जिला छत्तीसगढ़ में प्रथम स्थान पर है। ध्यान देंगे, शिक्षा सत्र 2020-21 में आरटीई के तहत प्रवेशित बच्चों के व्यय प्रतिपूर्ति राशि भुगतान के लिए राज्य शासन द्वारा ऑनलाइन मोड में दवा राशि की जानकारी मंगाई गई थी। क्लियर है? धमतरी जिला छत्तीसगढ़ में प्रथम स्थान पर है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाइन दवा प्रेषण में 96.95% के साथ धमतरी जिला छत्तीसगढ़ में प्रथम स्थान पर है। चलिए कल के हमारे प्रश्न का सही जवाब देखिए। छत्तीसगढ़ से किन्हें नगर निगम बिलासपुर के स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? अभिनेता अखिलेश पांडे को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नगर पालिका निगम के द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण वर्ष 2022 के लिए अभिनेता अखिलेश पांडे को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला प्रश्न, नवगठित छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन के कार्यकारी अध्यक्ष कौन होंगे? कौन होंगे? श्री उमेश पटेल होंगे। चलिए आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है? अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कितने वेक्टर जनित रोग हैं? चलिए क्लियर है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।